मैं बोलना शुरू करना रेडी रखो। अभी थोड़ा और जी जी विधानसभा अध्यक्ष की भी थे। अच्छा 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 कल बैठा है वहाँ। बस 2 मिनट में कर लेते हैं, फिर साइड इस वक्त आप देख रहे हैं स्वराज खबर जनपद बलिया से। मैं माइकल भारद्वाज आपके सामने हूँ। इस वक्त बास्ट विधानसभा में चहेते बास्ट विधानसभा डॉक्टर अरविंद राजभर जी का है और यहाँ पे युवा जागरूकता एवं अधिकार चेतना संगोष्ठी हो रहा था। सर सीधे बिना कुछ दूसरा सवाल के जानना चाहूंगा कि सर ऐसा क्या आन पड़ी कि युवाओं के लिए आपको युवा जागरूकता अधिकार चेतना संगोष्ठी करना पड़ा? ये आवश्यकता नहीं है और कहा जाए तो आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी भी है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कभी भी किसी कार्यक्रम को चलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो सदैव चलता रहता है। ये बांसडीह विधानसभा के युवाओं की डिमांड थी कि ये तो बस शिष्टाचार भेंट मुलाकात था, कार्यक्रम कहाँ था ये? सर क्या संदेश दिए हैं आज आप? अब शिष्टाचार भेंट मुलाकात में यही संदेश दिया जाता है, आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, 2022 की तैयारी करिए। अगला जब कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से वाकई में वो कार्यक्रम दिखेगा कि नहीं युवा चेतना अधिकार संगोष्ठी हो रहा है। सर 24 करोड़ युवा आपको सुन रहे हैं इस वक्त। 24 करोड़ युवाओं को बस मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल देता है। और देश का इतिहास हो, चाहे कोई भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी भी इतिहास को बनाने में सबसे अहम भूमिका युवाओं का होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव अगर राजनीति की बात करें तब लोकतंत्र में 2022 का चुनाव इस बार बड़े बुजुर्ग नहीं लड़ेंगे। इस बार 2022 का चुनाव इस देश का युवा स्वतः लड़ेगा, वो भी हर एक मतदाता प्रत्याशी बन करके लड़ेगा। सर बास्ट विधानसभा को बड़ी आपसे आस है, क्या होने वाला है 2022 में खास? 2022 में बांसडीह विधानसभा में हम वो सारी योजनाएं लॉन्च करेंगे जिन योजनाओं से ये बांसडीह विधानसभा 1952 से पीछे रहा है। और 2022 के चुनाव के बाद जनता यहाँ जिस भी हमारे पार्टी को जिताती है तो 2022 में आपको दिखेगा। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, इलाज के लिए बांसडीह विधानसभा के लोगों को बनारस लखनऊ नहीं जाना होगा, पढ़ाई के लिए बच्चों को लखनऊ इलाहाबाद नहीं जाना होगा, रोजगार के लिए बच्चों को सूरत गुजरात पंजाब दिल्ली महाराष्ट्र नहीं जाना होगा। बांसडीह विधानसभा में 2022 के बाद अपनी सुरक्षा के लिए बलिया गुहार नहीं लगाना होगा, न्याय मांगने के लिए बलिया नहीं जाना होगा। यहाँ कोई भी समस्या होगी, समस्या का निपटारा चलता है और जब 7:30 बजता है तो पूरा देश प्रकाशमय हो जाता है। उसी प्रकार से देश और प्रदेश में अंधकार छा गया है और इस अंधकार को खत्म करने का प्रयास हमारे प्रकाश कर रहे हैं, जिनके नाम में ही है ओम प्रकाश। सर इसलिए देश को आज आवश्यकता है, जो देश की मांग है कि उत्तर प्रदेश नहीं देश स्तर पर नेता चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता चाहिए। सर एक और बात बताइए आप, भागीदारी संकल्प मोर्चा में इस वक्त कौन कौन है सर? भागीदारी संकल्प मोर्चा में पूर्व में जितने भी दल के लोग थे सभी लोग साथ में हैं। हाँ कुछ चीजें हैं जिसको मीडिया के लोगों ने बहुत तेजी से वायरल किया है और वो वायरल खबरें कहीं न कहीं गलत और निरर्थक थी। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत स्थिति में है और भागीदारी संकल्प मोर्चा की ही देन है कि आज देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सभी लोग इस समय टकटकी लगा करके पीले गमछे को देख रहे हैं कि यह पीला गमछा किधर जाएगा। मैं मानता हूं यह पीला गमछा जिधर जाएगा 2022 की सरकार उधर जाएगी। सर 3 दिन पहले नेताजी कह रहे थे कि ओवैसी हमारे साथ नहीं है, सर क्या कहेंगे? 3 दिन पहले नेताजी कह राजनीति संभावनाओं पर चलती है और परिस्थितियों का बात है राजनीति। वो तो 3 दिन क्या 3 सेकंड पहले भी कोई घटना घटित हो सकती है। सर गठबंधन मान लिया जाए उसको। सर बांसडीह पूछता है गठबंधन किससे होने वाला है सर? अगर बांसडीह पूछ रहा है तो गठबंधन उसी से होगा जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उन विचारधारा और सिद्धांतों को स्वीकार करेगा। हमारे गरीब व्यक्तियों के जो मांग है, जिस चीज को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 से सदैव लड़ती रही है, जो हमारे मांग को पूरा करेगा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करेगा, हमारे प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोजगार देगा, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी यहीं पर मिलेगी, बिना पैसे में मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा, जब तक महिलाओं की सुरक्षा जो करेगा,
हमारे बच्चियों को अच्छी शिक्षा जो देगा, हमारे नौजवानों को निःशुल्क पढ़ाई जो कराएगा, हमारे नौजवानों को रोजगार जो देगा, हमारे क्षेत्र का जो विकास करेगा, हमारे गांव का जो विकास करेगा और सर्वांगीण विकास जिसके माध्यम से होना होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन उसी। सर बांसडी में कौन आ रहा है? बांसडी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता पीला गमछा जय सुहेलदेव बोल के आ रहा है। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माइकल भारद्वाज अपने कैमरामैन जितेंद्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।